हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EM लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे तो आपका स्वागत है इस प्यारी सी सीरीज में जिसमें हम आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो इन्हें समझते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला एक ऐसा टॉपिक है जो कि बार बार पूछा ही जाता है और ये आपको पता भी होना चाहिए। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन करना नहीं आता, अगर कम्युनिकेशन की समस्या नहीं पता, बैरियर्स नहीं पता, तो क्या फायदा। तो चलिए एक छोटे से टाइम पीरियड में इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो आप इसे बैरियर्स भी कह सकते हो, प्लस में आप इसे नॉइज भी कह सकते हो, क्योंकि नॉइज भी होता है आपका शोर और बैरियर्स भी होती है आपकी बाधा। तो जब आपके कम्युनिकेशन में किसी प्रकार की समस्या आ जाए, चाहे कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की, वो सभी आपकी बन जाती है बैरियर्स। कहते हैं ना हमारे जीवन की ये समस्या है, ये बैरियर्स है, ये बाधा है। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन में बाधा होती है। तो मेनली हम 4 टाइप्स के बैरियर्स पढ़ते हैं जिसमें कि आपके लगभग सारे बैरियर्स कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहले आपका लिंग्विस्टिक एंड कल्चर, मतलब जिसमें भाषा भी और संस्कृति, ये सबसे बड़ा जो है आपका बैरियर्स हो जाता है। क्यों होता है इसे समझेंगे। आगे आपका मैकेनिकल, मतलब कुछ ऐसी चीजें, मान लो जी मैं आपको क्लास करा रही हूँ, मेरा माइक खराब हो जाए या फिर मैं आपको दिखूँ ना, तो ये सब क्या हो गया जो मशीन के द्वारा हो। अब हम कम्युनिकेशन मोबाइल से करें, मोबाइल में आवाज ना जाए तो क्या बाधा हो गई। आगे आपका फिजिकल, फिजिकल कैसे, मतलब आपका इन्वायरमेंट, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो क्या आप कम्युनिकेशन कर पाओगे, नहीं कर पाते। ऐसे आपका साइकोलॉजिकल, जो आपके मानसिक मतलब मनोवैज्ञानिक तत्व क्या है, आपको फीवर है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा, आप बड़े तनाव में हो, आपके पास बहुत सारी चिंता है, तो उनके चलते हुए आप किसी के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। और जब कम्युनिकेशन अच्छे से ना हो तो ही बन जाते हैं आपके बैरियर्स। तो सबसे पहले आपका लिंग्विस्टिक और आपका कल्चर, जिसमें भाषा काम आएगी। मान लो मेरी भाषा है हिंदी और आपकी भाषा है उर्दू, तो क्या हम दोनों कम्युनिकेशन कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मेन फैक्टर होगा लैंग्वेज का। लैंग्वेज ही आपकी और मेरी मैच ना करे, मेरे ही विचार आपको समझ में ना आए, आपके विचार मुझे समझ में ना आए, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आगे कल्चर, कल्चर, अब मैं मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हो, अब हम दोनों के कल्चर इतने अलग अलग है, लेकिन कल्चर अलग है, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहूँ नहीं भाई हिंदू अच्छा है, आपको मुस्लिम अच्छा है, या मैं कहूँ मुस्लिम अच्छा है, आपको हिंदू अच्छा है, अगर द्वंद्व वाली स्थिति आ जाए कम्युनिकेशन में, संस्कृति तब समस्या उत्पन्न करते हैं जब आप अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरों को समझना चाहते ही नहीं हो, तो समस्या बन जाएगी। तो सिमेंटिक बैरियर्स होता है जब आप किसी के अर्थ को ही ना समझो, किसी की भावनाओं को ही ना समझो, सिर्फ अपने मन में जो भी कहानी गढ़ रखी है, जो भी कहानी आपने बना रखी है, सिर्फ उसके ऊपर काम करोगे, तो सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। अर्थागत, मतलब जब आपको मेरी बात का मीनिंग ही समझ में ना आए, मैंने कहा कि धर्म अच्छा है और आपने सोचा तो अपने धर्म की तारीफ करे, मैंने कहा सारे धर्म अच्छे हैं, लेकिन आपने वो नहीं समझा, तो क्या है यहाँ पर भाषा का सबसे बड़ा रोल होता है, आपने मेरी बातें समझी ही नहीं है। हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, मतलब आप बहुत ही ज्यादा कल्चर को लेके आ रहे हो और एक में बिल्कुल कल्चर यूज नहीं कर रहे, तो भी हमारे यहाँ पर समस्या हो जाती है लैंग्वेज में या फिर भाषा कम्युनिकेशन में, या कम्युनिकेशन बैरियर हमारे उत्पन्न हो जाते हैं। आगे मशीन, मशीन क्या, चैनल नॉइज। अब आप किसी से बातें कर रहे हो, अचानक से जो है ट्रैफिक की बहुत तेज आवाज आने लगे, अचानक से एक डीजे बज जाए, तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। डिस्टरबेंस हो जाए, आप रेडियो में कोई गाना सुन रहे हो, मस्त गाना सुन रहे थे, है ना, मस्त क्लास देख रहे थे, डाटा खत्म हो गया, तो क्या होगा, बैरियर हो गया। आगे क्या, कोई चीज बहुत ही अजीब हो जाए, टीवी स्क्रीन ब्लर दिखने लग जाए, ये जो आपको क्लासेस दिख रही है बहुत धुंधली दिखे, तो भी क्या हो गया, बैरियर हो गया। आपको आधी चीजें समझ में आएगी, आधी चीजें नहीं। मतलब जो चीजें मशीन से रिलेटेड हो, कोई भी मशीन आप यूज कर रहे हो तो उसमें बाधा आ जाए, तो कम्युनिकेशन बैरियर है। आगे साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिक आपका मन, शरीर, आपका जो भी पूरा मनोविज्ञान होता है, आपके पूरे शरीर की बात करता है, मन की बात करता है, पूरा प्रोसेस। जैसे कि मान लो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, आप आपने पहले ही अपने विचार बना रखे हैं कि जो है लड़कियां बहुत इमोशनल होती है, विचार अपने पहले से अपने बना रखे। तो अगर ये विचार लेके चलोगे और आप सोचोगे नहीं मैं तो लड़कियों से नहीं पढ़ूंगा, वो तो खुद अपने इमोशनल कंट्रोल नहीं कर सकती, ऐसा थोड़ी है। तो अगर आप पहले ही विचार लेके बैठे हो तो भी कम्युनिकेशन नहीं होता। आगे सेल्फ इमेज, आपने सेल्फ इमेज बना रखी है कि मैं तो कभी पढ़ ही नहीं सकता, तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। मैं कभी किसी को समझ ही नहीं सकता, या कोई मुझे समझ ही नहीं सकता, आपने पहले से ही चीजें बना रखी है, तो क्या आपको लगता है कि सामने वाला आपको समझेगा, नहीं समझ सकता। आगे आपका स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप होता है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब आपने पहले से हर एक चीज फिक्स कर रखी है, जैसे कि लड़की जो है पिंक कलर ही पहनेगी, रूढ़िवादिता है, ठीक है, आपका मनोविज्ञान है, ये कम्युनिकेशन में बैरियर कर देगा, ये बाधा बना देगा। आपका रूढ़िवादिता ये है कि लड़कियां बहुत ज्यादा बोलती है और लड़कों को बोलने नहीं देती, तो ये भी बाधा बन जाएगी। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस ये रहा है कि लड़के अगर लड़कों से ही कम्युनिकेशन करे तो अच्छा है, अगर लड़के लड़कियों से कम्युनिकेशन करते हैं तो लाइफ बर्बाद हो जाती है। या फिर कुछ भी आपने बना के, ये आपके विचार को बता रहे, जैसे आपके विचार ऐसे ही आपको सामने वाला लगेगा, और बस उसी के अकॉर्डिंग आपका कम्युनिकेशन बेकार, खराब। अब फिजिकल क्या होता है, जो भी आपकी भौतिक स्थिति है, मतलब ये क्या बताएगा, जो भी आपके आसपास की भौतिक की स्थिति है। भौतिक में क्या क्या आ जाएगा, भौतिक में आसपास डीजे बज रहा है, ठीक है,
अब मेरा माइक खराब हो जाए, मेरी स्क्रीन, मतलब इस प्रकार की चीजें आ जाए, भौतिक मतलब आपका स्टिमुलस जो आप चीजें कर रहे हो या आपको जिससे जो बातें करनी थी वो हो नहीं रही, कोई ना कोई रीजन रहा है। आगे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, मतलब आपका पर्यावरण में इतनी गर्मी है, इतना पंखा नहीं चल रहा, तो क्या गर्मी में आपको लगता है कि आप किसी से प्यार भरी बातें कर सकते हो? नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव आपका स्ट्रेस, मतलब आपके खुद के ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे आप मेथड है जिसमें सब्जेक्टिव स्ट्रेस इस प्रकार का होता है कि आप जिस चीज को यूज कर रहे हो या जो आपका आसपास चीजें हो रही है, मोबाइल है वो खराब हो गया, सब्जेक्टिव आपका खुद का था तो वो चीजें खराब हो गई, तो भी प्रॉब्लम है। रिसीवर जो है वो क्या करे, आपकी बातों को समझे ही ना, आपके मीडिया को समझे ही ना, ठीक है, आपका मीडिया ही क्लियर नहीं है। अगेन वीडियो कॉल कर रहे हो, डाटा खत्म हो गया, तो डाटा खत्म हो जाना क्या है, फिजिकल बैरियर है। आई होप आपको समझ में आएगा। और कुल मिलाकर कम्युनिकेशन बैरियर ये बताता है कि आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे थे और जो भी बाधा आई वो ही क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर है। आपको हर दिन ऐसी बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ना सिर्फ यहाँ पर आपको टॉपिक मिलते हैं बल्कि डिटेल आपके यहाँ पर बैचेस कराए जा रहे हैं, तो आप इस चैनल पर आना और यहाँ पर आपको बेहतरीन क्लास मिलेगी। चाहे आप टीचर बनना चाहते हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, लाइव आपकी क्लास होती है 5 बजे और 7 बजे होती है यूजीसी नेट की, और बाकी आपकी ये 6 और आपकी 9 बजे क्लास होती है सीटेट की। तो ये सब क्लासेस आपकी यहाँ पर होती है, आपके लिए होती है। तो यहाँ पर बेहतरीन आपकी सीरीज है और ऐसी सीरीज आपको आगे भी देखने को मिलेगी। डेली अब आपको एक सीरीज मिलने वाली है जो कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना मत भूलना। और आप चाहते हो कि आपको फ्री में टेस्ट मिल जाए तो चैनल के अबाउट सेक्शन को चेक कर लेना, यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट भी कराए जा रहे हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए 4 चांद लगाने वाला काम तो करेगा, क्योंकि बिना टेस्ट काम चलने वाला नहीं है। और जो आपकी पीवाईक्यू बुक है, जो आपके पीवाईक्यू नोट्स है, वो तो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो जिसने नहीं खरीदी वो भी खरीद लेना। तो अगर हम बात करेंगे, तो अगर अभी तक आपने इसे लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दो ताकि आपको अगली सीरीज जो है समय पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ताकि आपकी तैयारी जो है स्पीड में चले, हर एक छोटे छोटे टॉपिक जो है इस प्रकार से क्लियर हो जाए। टॉपिक छोटे नहीं है, टॉपिक तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हाँ एक बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से आपको डिस्क्राइब करती हूँ मैं, और यहाँ पर डेली ऐसी ही सीरीज आपको मिलने वाली है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ध्यान रखिएगा आप सभी अपना।